हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं यहाँ पे टैरो कार्ड के माध्यम से देखूंगी कि आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, मैंने यहाँ पे 2 डेक्स रखे हैं। आपको करना ये है, आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है। उनका नाम ले सकते हैं आप, 3 बार उनका नाम लेना है। एंड आई एम गोइंग टू शफल कार्ड्स। मैं यहाँ ये देखूंगी आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, मतलब उनके दिल एंड उनके दिमाग में बेसिकली चल क्या रहा है इस कनेक्शन को लेकर के। ओके, सो जल्दी से जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छे लगते हैं। सो आपके पार्टनर की मैं करंट एनर्जी देखने वाली हूँ। सभी 12 राशियों के लिए मैं यहाँ रीडिंग करने वाली हूँ। आप लोगों को पता है क्योंकि मैं मेल फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सभी के लिए रीडिंग करती हूँ। बट किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप ऊपर दिए नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी टीम में श्रुति पांडे जी आपको टाइमिंग स्लॉट जो भी अवेलेबल होगा एज़ पर द अवेलेबिलिटी ऑफ स्लॉट आपको दे देंगे, ठीक है। सो डिवाइन प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे यहाँ बताएं डिवाइन यूनिवर्स की जो मेरे व्यूअर्स इस वक्त वीडियो देख रहे हैं इनके पार्टनर के दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। ओके, एंड उनके नेक्स्ट मेजर एक्शंस क्या है इस कनेक्शन को लेकर के। उनके नेक्स्ट मेजर एक्शन क्या होने वाले हैं और एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं कि इस कनेक्शन में क्या होगा और ये व्यक्ति अभी सोच क्या रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। देखो 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 कैसे कार्ड्स कैसे हाथ से मेरे गिर रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत हैवी निकल के आ रही है क्योंकि कार्ड्स शफलिंग के दौरान भी कार्ड्स भी गिर रहे हैं और सही से शफलिंग नहीं हो रही थी। फाइन, महादेव प्लीज़ मुझे बताएं कि ये व्यक्ति का नेक्स्ट एक्शन क्या है, क्या सोच रहे हैं ये। एस ऑफ पेंटिकल, ऑल राइट। द व्हील, 9 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ स्वॉर्ड, द चैरियट, नाइट ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ स्वॉर्ड। 2 कार्ड्स मेरे पास आ गए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है एंड 2 ऑफ पेंटिकल है। द टावर मूवमेंट आया है यहाँ पर। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है यहाँ एंड द मून। आई कैन सी ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो पास्ट में आपके साथ बहुत इमोशनल था, जिसके साथ आपके बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशन हो सकते हैं। ये कोई ऐसे व्यक्ति मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जो कि लाइक आपको बहुत सपोर्ट करते थे, चाहे वो फाइनेंशियली हो या एज एन एडवाइजरी हो सकते हैं। पेरेंट्स लाइक एडवाइस देते हो, आपके प्रोटेक्टर थे कोई। आई कैन सी ये कोई ऐसे इंसान की रीडिंग है। आई डोंट नो जिसके लिए भी रीडिंग आई है, अगर आपसे रेजोनेट करती है तो ही आप आगे बढ़ना, क्योंकि दिस इज़ अ पर्सन जो बहुत इमोशनल थे, जो पेरेंट्स लाइक आपको एडवाइस करते थे। ये कोई ऐसे इंसान हैं जो कि ऑलरेडी आप जब इनसे मिले ये ऑलरेडी पहले से सेटल्ड थे, अबंडेंट थे, इनका नेम फेम था एंड आई कैन सी ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पर ये व्यक्ति लीड करते हैं, जहाँ ये बहुत पावरफुल पर्सन है। ओके, आई कैन सी दिस रिलेशनशिप कैन बी ए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस में है। वैल्यू चॉइसेस आप दोनों की बहुत डिफरेंट हो सकती है, बट इस इंसान को आप में डेफिनेटली इंटरेस्ट रहा है पास्ट में। ऐसा नहीं है कि इसको इंटरेस्ट नहीं था। ये कहते हैं ना, अपोजिट चीज़ें ही आपस में अट्रैक्ट करती हैं। तो इनको ये था कि आप इनसे डिफरेंट है और ये आपसे बहुत ज़्यादा आकर्षित रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि भले ही आपके और इनके जो कल्चर है वो डिफरेंट रहे हों, हो सकता है देयर आर हाई चांसेस कि आप में इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस रहे हों, राइट। मगर फिर भी इनको आपके प्रति आकर्षण रहा है और आपको इनके प्रति। आप दोनों के लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं। ओके, दूरियां बेशक है, कास्ट अलग हो सकती है, धर्म अलग हो सकते हैं। मे बी आप मुस्लिम या ये हिंदू, या आप हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन हो सकते हैं, या फिर हिंदू हिंदू में भी कहते हैं ना अलग अलग कास्ट बिरादरी मैच ना करना, कुछ इस तरह के इशू है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आई कैन सी दिख रहा है आपके और आपके पार्टनर में।
और बहुत हाई चांसेस है कि आपके जो पार्टनर है, सोशल मीडिया आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रहा है कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, या इनका आपके प्रति रुझान, या इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कहीं भी, मतलब कि ये आपको कह सकते हैं आप कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा आकर्षित रहे हैं आपसे, ठीक है। साइलेंस की एनर्जी निकल कर आई है अभी आप दोनों के बीच में। देयर इज़ लाइक पिन ड्रॉप साइलेंस बिटवीन यू बोथ, एंड देयर आर हाई चांसेस आपके पार्टनर जो है मे बी कोई ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर से हो सकते हैं जहाँ पर ट्रांसफ़र बहुत होता रहता है, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, या लीगल डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। कुछ तो ऐसा है वेयर आई कैन सी कि इधर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, ट्रैवल करना, या दिस इज़ ऑल्सो कैन पॉसिबल कि आपके पार्टनर आपके साथ कहीं घूमना जाना चाहते थे। कुछ आप दोनों की बात हुई थी कि आप दोनों कहीं साथ जाना चाहते हैं, कुछ तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। फाइटिंग की एनर्जी रही है यहाँ पर। पास्ट में आप दोनों के बहुत ज़बरदस्त झगड़े रहे हैं, और हाई चांसेस है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी थर्ड पर्सन ने बहुत ज़्यादा आग लगाई है, और वो लोग इनके फैमिली हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी साइड के कुछ लोग हो सकते हैं। टावर कार्ड आया है, इनके घर परिवार में भी आपको लेके बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं, और करंटली आपको लेकर के इनकी फैमिली के लोग मुझे नहीं दिख रहा कि एग्री कर रहे हैं। देयर आर हाई चांसेस। टावर कार्ड यहाँ पे पता है क्या कह रहा है कि एक बात तो है गाइस कि आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत है, और इनकी फैमिली आपको एक्सेप्टेंस नहीं देती है। इनफैक्ट आपके पार्टनर और उनके घर के बीच में भी बहुत झगड़े फसाद जो होते हैं वो आपको लेके हो रहे हैं, और इन सब चीज़ों से मैं यहाँ देख रही हूँ आपको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। आपको ये व्यक्ति जब छोड़ के गया, भागा है ये लिटरली, चाहे ये चीज़ों को नहीं फेस कर पाया, सिचुएशन को नहीं हैंडल कर पाया, बट इस इंसान के जाने के बाद जो एक मेंटल लेवल पर आप जो आपको जो हिट हुआ है, जो आप परेशान हुए हो, आई कैन क्लियरली सी कि आपके साइलेंस से ना आपके पार्टनर को बहुत फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि इनकी इस प्रकार की हरकतों से आप टूटे हो, आप चुप हो चुके हो, आप बहुत भागे थे। अपने रनिंग चेजिंग का जो भी गेम चला आप दोनों के बीच में बहुत चला, बट एट द लास्ट आपने उसको रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया इस इंसान को। तो ये व्यक्ति क्या देख रहे हैं, आप साइलेंस हो चुके हो, उनको लगता है कि वो जो आपको कांटेक्ट में अब नहीं है, आपसे बात नहीं करते हैं, उससे आपको ना फ़र्क नहीं पड़ता। शायद पहले आपको बहुत फ़र्क पड़ता था, ये भाग गए, आपको छोड़ के चले गए, चीट कर गए, फिर भी आपको फ़र्क पड़ता था, राइट। अब नहीं पड़ रहा। तो ये व्यक्ति बहुत बौखलाहट में है, परेशान है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा। और मैं यहाँ बात कर रही हूँ आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैं थोड़ा सा डिटेलिंग और कर देती हूँ आपको। देखो, उनको लगता है ना अब आपको ना फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप चुप हो, आप उनसे दूर हो, और आप उस चीज़ से परेशान नहीं हो। किस चीज़ से? आप उस चीज़ से परेशान नहीं हो कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं है। उल्टा एक टाइम था जब आपको बहुत फ़र्क पड़ता था, राइट, बट अब नहीं पड़ रहा। अब आपके साइलेंस से आपके पार्टनर को आई कैन सी बहुत फ़र्क पड़ रहा है, और ऐसी क्या चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है जिससे आपको खुशी मिल रही है, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं कि आप बहुत हैप्पी मोड में हो। वो आपको ये देख रहे हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने आप पर ज़्यादा फोकस्ड हो। मे बी हाई चांसेस है यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए, बहुत सारे मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए, शायद आप अपने करियर पे, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी ब्यूटी। मे बी आप में से कुछ लोग जिम जाने लग गए हैं, मे बी आप में से कुछ लोग अपने बिज़नेस स्टार्टअप बिज़नेस पे ध्यान दे रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, इंटरव्यूज़ पे ध्यान दे रहे हैं, जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस पर्सन, इस इंसान से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये व्यक्ति आपको बहुत ग्रो करते हुए देख रहे हैं। मे बी हो सकता है आपके और इनके बीच में कुछ कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो फ्रेंड्स जो कि इनको आपके बारे में बताते हैं, वो दोस्त जो कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इन तक पहुंचाते हैं। एक बात और बोलूँगी, आपकी उन्नति,
आपके ना फ़र्क पड़ने से इस इंसान को फ़र्क पड़ रहा है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपसे जेलस करते, इनको ऐसा लगता है कि आप जितना ग्रो करोगे आप इनको नहीं मिलने वाले, इसीलिए ये आपसे जेलस फील करते हैं। और दूसरा, इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनसे 2 कदम आगे निकल गए तो आप इनकी ओर देखोगे नहीं। और इन्होंने जो पास्ट में हरकतें की है तो उसके बाद तो कोई चांस ही नहीं बनता। इनको लगता है यार मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे उसके सामने, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी? नहीं, यहाँ ये वक्त बताएगा। बट इस इंसान के दिमाग में 1000 बातें चल रही है। दोस्तों से पूछताछ की जाती है क्या वो मेरे बारे में बात करती है, दोस्त बोलते हैं नहीं करती, तो भी बहुत फ़र्क पड़ता है इस इंसान को कि यार सब कुछ बदल गया। तो ये पूछते हैं उन लोगों से जो भी कॉमन लोग हैं, दोस्त, फैमिली, रिलेटिव, जो भी है, कलीग्स, तो वो लोग बताते हैं कि आप तो अपनी लाइफ में बहुत स्पीड से आगे बढ़ते जा रहे हो। यहाँ इस इंसान को फ़र्क पड़ रहा है। आप ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि मुझे जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है अल्फ़ाबेट HPA अल्फ़ाबेट से नाम हो सकता है आपके या आपके पार्टनर का, CHSPMS, ये बार बार रिफ्लेक्ट हुए हैं कुछ अल्फ़ाबेट्स। अब राशियों की मैं बात करना चाहती हूँ। कुछ राशियाँ, देखो मैंने सभी 12 राशियों की बात कर रही हूँ। तुला, मेष और सिंह राशि, वृश्चिक, कन्या राशि, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ डाउनलोड्स आ रहे हैं बार बार, मैं आपको बता दूँ। वैसे सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग है। मुझे एक चीज़ आपको और बतानी है, आप सोच भी नहीं सकते कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता है और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है, आपको लेकर के भी और वैसे भी। एंड आई एम श्योर इस व्यक्ति को किसी थर्ड पर्सन ने भड़काया आपके लिए। हेडेक में है ये, बहुत नेगेटिविटी आ चुकी है आप दोनों के कनेक्शन में। अब इस चीज़ को मैं कैसे पढ़ पा रही हूँ, सबका अपना स्टाइल होता है जो भी टैरो करते हैं, राइट। बट आई कैन सी नेगेटिविटी अराउंड हिम। आपके पार्टनर के आसपास सब जगह नेगेटिविटी मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड ये इंसान चाहता है आज की डेट में, क्योंकि इसका सुकून जो था, एक कंफर्ट जोन था, वो आपके साथ था, ओके। एंड दिस पर्सन रियली वांट्स टू मीट यू, बट कैसे मिलना है? क्या आप इन्हें माफ़ करेंगे? विल यू गिव हिम और विल यू गिव हर अनदर चांस? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है, क्या आप इन्हें दोबारा मौका देंगे? हेजिटेशन है, डर है बैठा हुआ, क्या होगा अगर ये आपके पास आते हैं आज की डेट में? तो एनीथिंग कैन हैपन। और इनकी पूरी निगाहें आपके ऊपर है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग एग्जैक्टली। सो आपके साइलेंस से आपके पार्टनर को बहुत फ़र्क पड़ रहा है। ऐसी क्या चीज़ आपकी लाइफ में हो गई है जिससे कि आप बहुत खुश हो? शायद पास्ट में इस व्यक्ति को आपके ही विरुद्ध, आपके ही खिलाफत किसी ने भड़काया है और ये भड़काए में आ गए। तो अब ये सर पकड़ के परेशान है कि क्यों दूसरों की बातों में आए। और एक बात और बोलूँगी, जब आप साइलेंस में गए थे ना, उस समय शायद इस इंसान को इतना फ़र्क नहीं पड़ा। इसने आपकी बहुत डिसरिस्पेक्ट किया, आपको फ़न के रूप में लिया, आपका मजाक उड़ाया, ठीक है। आपके पार्टनर की वो अब खुशी ना स्पॉइल हो रही है। क्यों? अब आप कॉल नहीं करते हो ना, इसको मैसेज नहीं करते हो। अब इनको टेंशन हो रही है कि इनको अटेंशन नहीं मिल रही है। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब इनका दिमाग बार बार सोच रहा है कि क्या चुप हो गए, क्यों चुप हो गए, कहाँ चले गए आप, एंड आप इनसे बिना कैसे, आप खुश कैसे हो? इनका प्रॉब्लम ही यही है। बट इनको ना ये लगता था कि चीज़ें जो हैं ठीक है ना, मैं अपने अकॉर्डिंग रिश्ता चलाऊँगा। शायद इन्होंने आपको पास्ट में बहुत कंट्रोल किया हो, राइट। एंड राइट नाउ व्हाट आई कैन सी कि आपके साइलेंस से दुखी है। अब आप स्टेप नहीं ले रहे। शायद आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो सकते हो जिसने इस इंसान के लिए अपने घर वालों तक से लड़ाई लड़ ली, समाज, सोसाइटी से लड़ाई लड़ ली। तो ये आपको एज अ फाइटर मानते हैं और इनको था कि यार ये तो मेरे पीछे पीछे रहेगी या रहेगा। आपका बदला हुआ चेहरा, आपका अटेंशन किसी और की तरफ हो जाना, चाहे वो आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, आपका काम हो, वट एवर, ये आपकी जॉब हो, आपकी ग्रोथ हो, आप चेंज हो गए। ये बंदा वो बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब ये बंदा है, बंदी है, यहाँ पे मेल भी हो सकते हैं, मे बी आप मेल हो सकते हैं जो रीडिंग सुन रहे हो। तो ऑब्वियसली आप अपनी फीमेल पार्टनर के लिए सुनेंगे, राइट। और अगर आप फीमेल हो तो ऑब्वियसली आप अपने मेल पार्टनर के लिए सुन सकते हैं। तो वो कैसे आपको जेंडर कोई भी यहाँ पे
अपने पार्टनर के लिए सुन सकता है। एनर्जी में मैं ये इंसान का ये देख रही हूँ कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ओके, आई विल टेक सम मोर कार्ड्स, वेट अ सेकेंड। ओके ओके, या सो मुझे यहाँ पे कुछ कार्ड्स और लेने हैं, जो मुझे आदेश आ रहा है इंट्यूटिवली कि दिस इज़ नॉट द इनफ रीडिंग, मुझे और जानना है। एम्परर, स्ट्रेंथ, टावर का कार्ड आ चुका है, हैंगमैन, हाई प्रीस्टेस, जस्टिस, मैजिशियन। देखो डबल बार यहाँ पर चैरियट का कार्ड आया है। ओके, पहली बात, जिस इंसान से आप डील कर रहे हो, ये जो व्यक्ति हैं ये बहुत एटीट्यूड एरोगेंट वाले हो सकते हैं, जिनको बहुत कंट्रोलिंग करना अच्छा लगता है, जो कि चाहते हैं कि रिश्ते मेरे अकॉर्डिंग चले, ना कि मैं रिश्तों के अकॉर्डिंग। हो सकता है इस इंसान ने आपको पास्ट में बहुत कंट्रोल किया कि मैं उठो तो उठो, बैठूं बोलूं तो बैठो, समथिंग लाइक दैट। अभी ये व्यक्ति बहुत परेशान है, इनका आपके प्रति, इनका ना आपकी ओर कंट्रोल ख़त्म हो चुका है। ओके, इनको समझ में नहीं आ रहा कि लाइक इन्हें क्या करना चाहिए, तो आपके साइलेंस से परेशान दिख रहे हैं। हाँ, एक समय था जब इन्हें खुशी थी कि इनकी लाइफ से आप चले गए, बट अभी ये इंसान ना, आप ये लगा लो कि इन्होंने अपने आसपास सब लोगों को आपके पीछे लगा दिया है और ख़ुद राजा की तरह बैठे। एम्परर का कार्ड आया है, वेयर दिस पर्सन रियली वांट्स टू कंट्रोल यू, जहाँ पे इंसान आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपकी लाइफ को। एंड मे बी आपके पार्टनर की लाइफ में किसी टाइप का फाइनेंशियल इशू हो सकता है चल रहा है, या तो कोई थर्ड पर्सन है जिस इंसान ने आपके पार्टनर को बहुत लूटने की कोशिश की है। क्योंकि पहले जब रीडिंग आई है, रीडिंग में साफ दिख रहा है ये इंसान एबंडेंट है, रिच है, पैसे वाला है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में या तो इनको फाइनेंशियल या फिर हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज दिखने को मिल रहे हैं, या इनको स्ट्रेस है कि आप इनकी लाइफ में नहीं हो, क्योंकि आपके साथ क्या था, एक सुकून का टाइम था। हाँ, इतना श्योर है ये आपको व्यक्ति ग्रो करता हुआ देख रहा है। ओके, इसको पता है कि इस इंसान ने आपके साथ चीटिंग की है, गलत किया है। मे बी ये इंसान प्लेयर हो सकते हैं, पास्ट में इन्होंने सिर्फ फ्लर्ट किया आपके साथ और आपको बहुत सीरियस करके विश्वास दिला के इन्होंने आपको डिच किया। तो बहुत ही ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आई कैन सी हो सकती है। मे बी इन्होंने कहा हो कि आप इनकी दुनिया हो, आप इनके लिए एक नशा हो, बहुत सारी बातें बोली थी, वो पूरी नहीं हुई है। मे बी वो यहाँ थर्ड पार्टी के पास चले जाते हो, कुछ ऐसा रहा हो, है ना, आपको आपका हक नहीं दे पाए, तो इनके मन में गिल्ट है, कंफ्यूज हो रहे हैं आपको लेके। ओके, एंड डेफिनेटली ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहते हैं। सी द कार्ड, बहुत कंफ्यूज्ड है आपको लेकर के, और माफ़ी है इनके अंदर ही अंदर, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं अंदर ही अंदर। इनको पता है कि इन्होंने व्हाट एग्जैक्टली दे हैव डन, इन्होंने क्या गलत किया है। ओके, सो आई कैन सी कि इस इंसान के मन में बहुत सारा गिल्ट है। एक जस्टिस का कार्ड है, वेट अ सेकेंड, मैं उठा लेती हूँ। लेट्स कंटिन्यू द रीडिंग नाउ। सो आई कैन सी कि इस इंसान के मन में ये है कि मुझे जस्टिस देना है, मैंने उसका दिल दुखाया, मैंने गलत किया, एंड सो ऑन। सो दिस आई कैन सी क्लियरली यहाँ पर। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस इंसान के मन में पता है क्या आता था, कि यार मेरी तो है, कहाँ जाएगी, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती है, समथिंग लाइक दैट। आपने इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि आप इन्हें छोड़ के भी जा सकते हो और आप इनके बिना रह भी सकते हो। अब तिलमिलाहट हो रही है, बर्दाश्त से बाहर हो रहा है सारा मामला। एंड ये व्यक्ति किसी प्रकार का बस विश कर रहा है कि चीज़ें बदल जाए और सब चीज़ें इनके फेवर में चली जाए। सीधा कार्ड, मैजिक का कार्ड आया है। यहाँ एक चीज़ दिख रही है, आपके पार्टनर के लिए उनकी इज्जत, मान सम्मान बहुत मैटर हो सकता है। वैसे तो सभी के लिए होता है, बट ये इंसान कुछ अलग ही टाइप के मुझे दिख रहे हैं, जिनके लिए अपनी मान सम्मान, इज्जत बहुत पहले है, और शायद इसी वजह से इन्होंने आपको, मैं देख रही हूँ, छोड़ा है। ये रिलीजियस हो सकते हैं इंसान, बहुत पाठ पूजा वाले हो सकते हैं,
जितना मर्जी ये माने कि इनको जातिवाद या कम्युनिटी या समुदाय से फ़र्क नहीं पड़ता, ऊंच नीच से, बट इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है जहाँ पे इनको इन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। फाइटिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ आपके पार्टनर को आपसे झगड़ने की एनर्जी मैं देख रही हूँ। एक्चुअली यहाँ ये दिख रहा है कि आपको भी गुस्सा आता है कि ये आप कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और आपके पार्टनर को भी गुस्सा आता है कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप तो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप तो अपना 100% दे चुके हो इस इंसान को, अब आप क्यों दोगे इसको, है ना, जब इसने कदर नहीं करी आपकी। तो आप दोनों की एक दूसरे को शो करने वाली जो एनर्जी है, जो आप मिररिंग कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना, तो मैं देख रही हूँ दोनों को एक साथ गुस्सा आता है, दोनों ही एक साथ नाराज़ हो रहे हैं, राइट। बट इनका ना इंटरनली मन है, दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू कनेक्ट विद यू, आपको बात करना, आपको सुनना, है ना, ब्लेमिंग गेम खेलना कि तुम्हारी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ, ये चीज़ें देखो आपके पार्टनर के अंदर है और आप अच्छे से जानते हो कि आपके पार्टनर में ये सारे गुण हैं। जब भी आप लोगों की मुलाकात होगी, चाहे अभी मिलो या चाहे 20 दिन बाद मिलो, ये आपको देखो ब्लेम तो करेंगे, क्योंकि ये व्यक्ति जो भी है ना नहीं सुन सकते हैं, प्यार आपसे करते हैं और आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, मगर ये झुकना नहीं जानते हैं, राइट। देखो इतना तो मैं बता रही हूँ, जो आपने एफर्ट्स डाले हैं ना उसका फल आपको मिलने का टाइम आ रहा है, आपको फल बहुत जल्दी मिलेगा। किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। ये ना इस वक्त पे गोइंग विथ फ्लो चल रहे हैं, सब कुछ इन्होंने जैसे कहते हैं ना भगवान पे छोड़ रहे हैं, एक्शन भी लेना है, भगवान से भी पूछ रहे हैं, और आप दोनों का कनेक्शन बहुत इंटेंस है, ये आपकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अकेले हैं। अगर आपका सवाल ये है कि क्या इनकी लाइफ में कोई और है, जी नहीं, ये वहाँ खुश नहीं है। अगर आपको कार्ड्स दिख रहे हैं तो मैं जूम करके और दिखा दे, अलोननेस, अकेले हैं आपके पार्टनर, चलिए खुश हो जाइए, ठीक है। तो आपके पास आने के चांसेस ज़्यादा मुझे यहाँ दिख रहे हैं। इनको लगता है कि ये पागल बन गए थे इस कनेक्शन में, फूल, दी फूल का कार्ड आया है, और यकीनन आप दोनों को किसी ने बेवकूफ़ बनाया है, कुछ सोर्सेज की मदद से आपकी तरफ आ रहे हैं, दिमाग चला रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ आना है, क्या किया जाए जिससे कि ये कनेक्शन अच्छा हो जाए, हिम्मत दिखा रहे हैं, जो हिम्मत ख़त्म हो गई थी, पास्ट की जो हिम्मत चली गई थी, अंतरात्मा की सुन रहे हैं। हो सकता है इन्होंने पहले आपको सेक्रीफाइस कर दिया था, इनर वॉइस, ट्रस्ट, विश्वास ला रहे हैं आपकी ओर, जो ट्रस्ट ख़त्म हो गया था। कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, गुस्से में बैठे हैं, इनकी चल नहीं रही है, आप इनके पास आ नहीं रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल में बात पता क्या है, इन्होंने आपको बहुत भुलाने की कोशिश की, आज मैं आपको सत्य बता दूं, मगर आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा ऐसी है कि आपको नहीं भुला पा रहे। द थिंग इज़ दैट ना, आपने किसी इंसान को इतना ज़्यादा दे दिया कि जितना वो डिज़र्व नहीं करता था। अब वो व्यक्ति क्या है ना, वो इधर उधर ढूंढ रहा है, तो उसको आप जैसे कोई मिल नहीं रहा, तो आपको मिस कर रहा है ये इंसान। आपके साथ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होकर रहता था ये व्यक्ति, ठीक है ना, आपके सपने देख रहा है कि आप और ये कब मिलेंगे, ठीक है, ड्रीम देखता है ये इंसान, आप दोनों एक साथ कब दोबारा से एक होने वाले हो। इनको बार बार ऐसा दिख रहा है पोस्टपोन बहुत हो रहा है आप दोनों के कनेक्शन में, शायद अगर बीच में कोई कड़ी है मिलवाने के लिए या कुछ भी, तो भी इनको ऐसा दिख रहा है बार बार ये कनेक्शन पोस्टपोन हो रहा है। तो ये इस पोस्टपोन से बहुत दुखी हो रहे हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर। हो सकता है ना जैसे कि मिलने का था इस महीने या अगले महीने, बट नहीं मिल पा रहे हैं, और काफ़ी इनोसेंस आपको देख रहे हैं कि आप बहुत भोले हो, एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट की सारी बातों को याद कर रहे हैं, क्या क्या हुआ था, बाहर निकलना चाहते हैं। मतलब जो चीज़ें इन्होंने दबा रखी है, पिंजरे बंद है, उसको बाहर निकालना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, एंड इनके ऊपर कुछ बर्डन है, क्योंकि इनका जो नी टाइम था ना, बेस्ट टाइम था, वो सब आपके साथ था, हर बात शेयर करना, लाइफ में आगे बढ़ना, राइट। और अब कुछ बचा ही नहीं है इनकी लाइफ में। इनको
समझ नहीं आ रहा कि चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए। गाइडेंस मांग रहे हैं ईश्वर से कि इन्हें गाइडेंस मिले, कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं और डेफिनेटली आपके साथ चाहते हैं। शायद आप दोनों की बात हुई थी, कहीं आप लोग घूमने जाना चाहते हो। साइलेंस की एनर्जी में दिख रहे हैं, बिल्कुल आपके पार्टनर इन दिनों चुप हो गए, मन नहीं लगता। हो सकता है कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, करियर को लेके भी बात कर रहे हैं। कंडीशनिंग का कार्ड आया है जहाँ पे ये व्यक्ति आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ कंडीशंस हैं इनकी, वो अपनी कंडीशंस बताना चाहते हैं और ये देख रहे हैं कि आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो, मतलब कि आपकी मौजूदगी इनकी लाइफ में कितनी है, कहाँ है। तो ब्रेक थ्रू में आपके पार्टनर है, कुछ ज़्यादा खुश मूड में नहीं है, दिल टूटा हुआ है, आप हो नहीं। और हो सकता है आपके पार्टनर ड्रिंक करते हैं अगर, तो नाइट टाइम इज़ दैट टाइम जहाँ पे आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं। आपकी बातें होती हैं इनके ग्रुप में, बहुत ही अबंडेंट हो सकते हैं आपके पार्टनर। आई कैन सी आपके पार्टनर बहुत मास्टरमाइंड है, प्लानिंग कर रहे हैं इनको आपके पास कैसे आना है। दरअसल क्या है ना, मुझे ऐसा क्यों बार बार दिख रहा है कि आप यहाँ तो बहुत ब्यूटीफुल है, कुछ है आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी। आपके पार्टनर 24 घंटे सातों दिन आपके बारे में सोचते हैं, इनके दिल और दिमाग से आप निकल नहीं रहे हो और मास्टरमाइंड है कोई, मतलब कि कोई स्ट्रैटेजी बना के आपकी तरफ आ रहा है। स्लोइंग डाउन, धीरे 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 धीरे, इसीलिए ताकि आप पहल कर दो, आप आ जाओ सामने से। अवेयरनेस, उनको आपके बारे में सब अवेयर है, आप क्या कर रहे हो लाइफ में, आप कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, आप आप ऑनलाइन कितने बजे तक रहते हो, सब कुछ एक्सपीरियंसिंग कुछ कर रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं। हो सकता है आपने या तो इस इंसान को मना कर दिया, भाई मेरे बस की नहीं है और मुझे कम बैक नहीं करना। कुछ लोगों का हो सकता है कि यहाँ से ऑफ़र भी आया हो, आपने इनको मना कर दिया हो, समथिंग लाइक दैट। इस व्यक्ति को बेसिकली आपके पास आना है, एनी हाउ आना है, कुछ भी करना पड़ जाए, सॉरी बोलें, आपको मनाएं, आपके लिए गिफ्ट्स लेके आएँ। अब मुझे ऐसा दिख रहा है ये व्यक्ति कुछ भी हद तक जा सकता है। अगर आप नहीं माने तो ये अपना गुस्सा भी दिखा सकते हैं। मैंने कहा ना, किसी भी हद तक जाएगा ये इंसान एंड ये चीज़ होगी, दिस विल डेफिनेटली हैपन। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, अ लाइफ पर्पस, ओके, बाउंड्रीज। आप दोनों ही बहुत दुखी हैं, दोनों ही परेशान हैं, आप दोनों किसी लाइफ पर्पस के लिए मिले हैं। पास्ट लाइफ का यहाँ कनेक्शन दिख रहा है मुझे, ये आपका कनेक्शन पूर्व जन्म का भी हो सकता है, ओके। और अभी बाउंड्रीज़ हैं, आपने अपने आसपास बाउंड्री बना ली है। इमोशनल फ्रीडम चाह रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको लेके इमोशनल रहे हैं। सेक्सुअलिटी की एनर्जी आई है, मे बी आप दोनों बहुत टाइम से मिले नहीं हो, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपके जो पार्टनर है वो सेक्सुअल फैंटेसी को मिस कर रहे हैं आपके साथ, क्योंकि जो कार्ड आ रहे हैं मैं वही बताती हूँ। आई नेवर डू शुगर कोटेड रीडिंग्स, एज यू ऑल नो मी। रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, तो हो सकता है आपके पार्टनर आपको एज अ प्रेग्नेंट रूप में देखना चाहते हैं। मे बी इनकी इच्छा हो कि आपका और इनका काश बेबी होता, देयर आर हाई चांसेस, ये भी निकल के आया है। डेटिंग का कार्ड आया है बहुत सारे यहाँ पर लोगों के लिए, तो आपके पार्टनर बंच ऑफ फ्लावर के साथ आपको मिल सकते हैं। सीधा कार्ड एंड प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, ओके। और कब तक आ रहा है मैं वो भी देख के बताऊंगी आपको, बट डेटिंग कार्ड है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर बंच ऑफ फ्लावर कोई गिफ्ट के साथ आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड आया है और इसके साथ 2 कार्ड अचानक आए हैं, और रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए, तो शायद हो सकता है आपको पूरे इज्जत से पेश आएंगे और आपने किए की जो गलतियां हैं उसके लिए माफ़ी मांग सकते हैं, ओके। एंड ये मुझे नेक्स्ट आपको मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, ये मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ। कभी भी आपको पता लगाना है कब तक आना है आपके पार्टनर, क्या सोचने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ऑलवेज टेक अ पर्सनल रीडिंग। बट स्टिल मैं यहाँ जो देख पा रही हूँ, नेक्स्ट 10 डेज़ बहुत अच्छा है मुझे यहाँ पे योग दिख रहे हैं
कि आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आ सकता है आपको, ओके, क्योंकि रीडिंग बहुत पॉजिटिव आई है, जहाँ पे आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनको सब पता है पास्ट से लेके अभी तक उन्होंने क्या गलतियाँ की हैं, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड से क्या गलती हुई, लेकिन अभी ना आप ये मान लो कि इस इंसान को आप चाहिए तो चाहिए, ये आपको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते बस। तो अचानक से मुझे यहाँ दिख रहा है आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे ये इंसान, और आपसे पैचअप के लिए बात करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे रीडिंग। सो गाइस, हम लोग जल्दी मिलते हैं, अपना ख्याल रखना, एंड कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें अगर आप चाहते हैं कि आप और आपके पार्टनर, डेफिनेटली आप लोग चाहते ही होंगे कि दोनों का रीयूनियन हो जाए। और यहाँ चैरियट के 2 बार कार्ड आए हैं, मतलब ये इंसान को इतना तो पता है कि एंड में जीत होनी है इनकी, तो ये आपको पा लेंगे, बट स्टिल आप उनके लिए हील करें, यहीं से बैठे हुए उनको हीलिंग करें, सो डैट कि उनको करेज मिले। करेज का कार्ड भी आया था रीडिंग के दौरान, और इनके अंदर जो हिम्मत नहीं है सामने आने की, इनको भगवान हिम्मत दे, सो डैट कि खुद से आपके सामने आए एंड कन्फेस करें और दोबारा से वो गलतियाँ रिपीट ना करें। ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडे रीडिंग। सी यू सून।